हे गाइस, तो आज मैं एक्स्ट्रा करिकुलर का 9th और 10 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये इस सीरीज के लास्ट एपिसोड्स होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लें, वरना ये दोनों एपिसोड्स आपको कुछ खास समझ में नहीं आने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। सारे एपिसोड्स को आप प्लेलिस्ट की मदद से भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो लाइक करके कमेंट में थम्स अप भी दे दीजिएगा। तो बिना ज़्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जीसू को दिखाते हुए। वो अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पर उतर गया था। तभी उसके पास ग्यूरी के फोन से इंसू कॉल करता है। वो जीसू को बताता है कि उसने ग्यूरी को किडनैप कर लिया है। इंसू जीसू से चुपचाप उसके पास आने के लिए बोलता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश की तो ग्यूरी मारी जाएगी। सीन यहाँ पर चेंज होता है और हम मिस्टर ली को देख पाते हैं। वो मिनही को लेकर अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त के पास जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो और उनके दोस्त दोनों ही सोल्जर्स हुआ करते थे। वो अपने दोस्त से इंसू की वैन के बारे में बताकर उसके बारे में कुछ पता करने के लिए बोलते हैं। मिनही अब मिस्टर ली की बैंडेजिंग करने में उनकी हेल्प करती है। मिस्टर ली उसे कुछ बर्गर्स लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मिनही नहीं जाती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके जाने के बाद मिस्टर ली वहाँ से चले जाएंगे इंसू को मारने के लिए। वो वैन की चाबी भी अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ इंसू का बंदा जीसू के पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है। जगह पर पहुंचकर इंसू का बंदा उसे कॉल करके बताता है कि वो जीसू को ले आया है। तो इंसू ग्यूरी को लेने के लिए आता है। ग्यूरी को होश आ चुका था और उसके पास एक चाकू थी। चाकू की मदद से वो इंसू को घायल कर देती है। तभी वहाँ पर संगमी भी आ जाती है। ग्यूरी संगमी के गले पर चाकू रखकर जीसू को बुलाने के लिए बोलती है। तभी जीसू एक कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उस गाड़ी की मदद से ये दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल जीसू ने इंसू के बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया था और उसकी गाड़ी ले ली थी। जीसू और ग्यूरी एक जगह पर जाकर उस कार को जला देते हैं ताकि वो लोग उन्हें ढूंढ न सके। इसके बाद ये दोनों अपने घर जाने की बजाय एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ इंसू के बंदे इन दोनों को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें जली हुई कार के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगले दिन ग्यूरी जल्दी उठकर जीसू का बिजनेस वाला फोन लेकर होटल से चली जाती है। दूसरी तरफ मिनही भी जब सुबह उठती है तो मिस्टर ली वैन से गायब थे। वो मिस्टर ली के दोस्त से पूछती है कि वो कहाँ गए हैं। मिस्टर ली के दोस्त को पता था, लेकिन वो मिनही को कुछ भी नहीं बताते हैं। मिनही अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और यूजिन को सब कुछ बता देती है। मिनही के सब कुछ बताने के बाद यूजिन मिस्टर ली की तलाश शुरू कर देती है। सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है कीताई की तरफ, जो कि मिनही को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इस लड़की से मिलना चाहते हो तो बनाना कैरोकी क्लब में आ जाओ। दरअसल ये मैसेज ग्यूरी ने ही जीसू के बिजनेस वाले फोन से किया था। वहीं वो कुछ लड़कियों को लेकर क्लब के अंदर भी पहुंच जाती है और इंसू के पर्सनल वाले रूम में जाकर इंसू के फोन से जीसू का बिजनेस वाला फोन एक्सचेंज कर देती है। लेकिन वो वहाँ से निकल पाती इससे पहले इंसू उसे देख लेता है और बहुत ही ज्यादा उसे मारता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था, तभी क्लब के बाहर कीताई बहुत सारे लड़कों को लेकर पहुँच जाता है। कीताई इंसू को आवाज देकर नीचे आने के लिए बोलता है। इंसू नीचे आने से मना कर देता है तो कीताई क्लब पर हमला कर देता है और ग्यूरी भी इसी मौके का फायदा उठाकर इंसू पर हमला करके वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। कीताई ने क्लब पर हमला कर दिया था। क्लब में मारपीट हो रही थी। उसी मारपीट में मिस्टर ली भी पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ग्यूरी क्लब से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसके सामने क्लब का एक बंदा आ जाता है। वो ग्यूरी को पकड़ पाता उससे पहले ही जीसू वहाँ पर पहुँच जाता है और ग्यूरी को बचाता है। ये दोनों वहाँ से निकलने वाले थे, तभी इंसू पीछे से आकर ग्यूरी को पकड़कर ले जाने लगता है। मिस्टर ली इंसू को देख लेते हैं और वो उसके पास आकर ग्यूरी और जीसू को बचाते हैं। इंसू वहाँ से भागता है। मिस्टर ली उसके पीछे जाने से पहले जीसू से कहते हैं कि फिर कभी मत मिलना। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। तकरीबन 1 साल पहले मिस्टर ली काफी ज्यादा गरीब थे। वो भीख मांगकर और कूड़े कचड़ों को बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे और एक टनल के अंदर ही रहा करते थे। उसी टनल में एक दिन जीसू के कुछ दोस्त उसे बुली कर रहे थे और उसके पास जो पैसे थे उसे छीन लेते हैं।
मिस्टर ली वहाँ पर आते हैं और वो उन सभी लड़कों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद से ही जीसू मिस्टर ली को एक फ़ोन दे देता है और तब से ही मिस्टर ली जीसू के लिए काम कर रहे थे। मिस्टर ली अब इंसू के पीछे छत पर जाते हैं। इंसू पीछे से आकर मिस्टर ली पर एक रॉड से हमला कर देता है और वो उन्हें काफी ज्यादा मारता है। मिस्टर ली भी हार नहीं मानते और वो इंसू को मार कर ही दम लेते हैं। ऑफिसर यूजिन अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से इंसू की कार की लोकेशन पता करके क्लब पहुंच जाती है और मारपीट होता देख एक बैकअप टीम मंगाती है। पुलिस क्लब में आती है और कीताय के दोस्तों के समेत वो सभी को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद ऑफिसर यूजिन जब छत पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें इंसू और मिस्टर ली की लाश मिलती है। कीताय और उसके दोस्त अब पुलिस स्टेशन में थे। उनसे पूछताछ होती है कि वो लोग वहाँ पर मारपीट करने के लिए क्यों गए थे। सभी का कहना था कि उन्हें कीताय ले गया था। संगमी से भी पूछताछ की जाती है कि उसके हस्बैंड के फोन से सेक्स ट्रैफिकिंग की सारी डिटेल मिली है, क्या वो इस बारे में कुछ जानती है। संगमी फोन देखकर पहचान जाती है कि वो फोन इंसू का नहीं है और उसे फंसाया गया है। संगमी खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम इंसू पर ही डाल देती है कि वही था जो कि लोगों को मारता और बेचता था। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है जीसू की तरफ। वो घर पर था और ग्यूरी उससे अभी भी बिजनेस के बारे में बात कर रही थी कि उन्हें दोबारा से कैसे स्टार्ट करना है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जीसू अब ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन ग्यूरी अभी भी ये काम करना चाहती थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके, क्योंकि वो यहाँ अब नहीं रहना चाहती थी। तो जीसू उसे काम करने के लिए अपना फोन दे देता है और ग्यूरी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यूजिन मिनही से बता देती हैं कि मिस्टर ली अब नहीं रहे। ये खबर सुनकर मिनही टूट जाती है और रोने लगती है क्योंकि कहीं न कहीं उसके और मिस्टर ली के बीच में एक बॉन्ड बन गया था। वो मिस्टर ली को अपने ग्रैंडफादर की जैसा मानने लगी थी। अब अगले दिन मिनही स्कूल जाती है। स्कूल में सभी को मिनही के बारे में पता चल गया था। उसके क्लास की लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं। जीसू मिनही को उन लोगों से बचाता है। जीसू मिनही से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिनही उससे फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। वो कहती है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर उसने पहले उसे नहीं रोका होता पुलिस को सब कुछ बताने से तो आज मिस्टर ली जिंदा होते। तो अब जाकर जीसू को पता चलता है कि मिस्टर ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम ग्यूरी को देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को जीसू के फोन में मौजूद तायरिम की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें तायरिम और अंकल के बीच में हुई बातें थी। ग्यूरी के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसे ये रिकॉर्डिंग मिली कहाँ से। ग्यूरी कहती है कि जरूरी ये नहीं है कि मुझे ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली, बल्कि जरूरी ये है कि अगर ये वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो गई तो उनकी एजेंसी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तायरिम उनकी एजेंसी का ही एक ट्रेनी था। ग्यूरी उस वॉइस रिकॉर्डिंग की मदद से ही अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करती है। ग्यूरी के पेरेंट्स पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। ग्यूरी अपने पेरेंट्स से पैसे मांगती है टिकट बुक करने का और कुछ खर्च करने के लिए। ग्यूरी अब रात को जीसू को कॉल करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पर वो उसे बताती है कि वो ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए सिडनी जा रही है। ग्यूरी उसे उसका फोन देने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ऑफिसर यूजिन स्कूल आती हैं बच्चों के फोन लौटाने के लिए। सभी फोन के साथ इंसू का फोन भी था। अचानक से फोन पैसों की लोकेशन दिखाने लगता है। यूजिन लोकेशन को फॉलो करते हुए काउंसलिंग ऑफिस में पहुंच जाती हैं और उन्हें सोफे में वो पैसे मिल जाते हैं जो कि इंसू ने ग्यूरी को दिए थे। यूजिन डीन के साथ आकर मिस्टर पार्क को अपने साथ ले जाती हैं बात करने के लिए। जीसू जब काउंसलिंग ऑफिस में जाकर देखता है तो वहाँ से पैसे गायब हो चुके थे। अब छुट्टी के बाद कीताय मिनही से मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि उसने पुलिस से झूठ क्यों बोला कि वो बनाना क्लब गई नहीं थी, जबकि कीताय ने मिनही के लिए ही वहाँ पर जाकर मारपीट की थी। दरअसल उसे मैसेज ग्यूरी ने किया था और कीताय को ऐसा लगता है कि मिनही बनाना क्लब में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए गया था, जबकि असल में मिनही बनाना क्लब में थी ही नहीं। कीताय मिनही को वो कैब दिखाता है और उससे बताता है कि ये उसे क्लब में मिली थी। मिनही को अब सारा खेल समझ में आने लगता है क्योंकि उसने वो कैब जीसू को दी थी। जीसू अब घर में काफी ज्यादा डरा हुआ बैठा था। वो एक लेटर लिखकर पुलिस को सब कुछ बताने को सोच रहा था, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है। वो ग्यूरी के पास कॉल लगाने वाला था, तभी मिनही का कॉल आ जाता है और मिनही जीसू को मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ कीताय बनाना क्लब जाता है। वहाँ पर सिर्फ संगमी ही मौजूद होती है। कीताय उसे मिनही की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये लड़की यहाँ काम किया करती थी। संगमी ग्यूरी और जीसू से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब हुआ था, तो वो कीताय को जीसू का नाम बता देती है। संगमी ने उसका नाम बस बदला लेने के लिए बताया था,
लेकिन असली में तो जीसू ही वो था जिसके लिए मिनही काम करती थी। जीसू अब मिनही से मिलने के लिए जाता है। मिनही जीसू से कैब दिखाकर डायरेक्टली उससे पूछती है कि वो बनाना क्लब क्या करने के लिए गया था। जीसू पहले से ही काफी ज्यादा घबराया हुआ था, उसे समझ में नहीं आता कि वो अब क्या बात बनाए, इसलिए वो उसे सारी बातें सब कुछ सच सच बता देता है कि वो ये काम सिर्फ और सिर्फ कॉलेज जाने के लिए कर रहा था, उसका कोई भी गलत इरादा नहीं था। मिनी पूछती है कि क्या इस काम में ग्यूरी भी तुम्हारे साथ थी? जीसू कहता है उसे बीच में मत लाओ, ये सब मैंने स्टार्ट किया था और ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर रहा था। दरअसल जीसू ग्यूरी को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। जीसू मिनही के पैरों में गिरकर उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है। मिनही कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल मिनही ने उसे कोई माफ नहीं किया था, बल्कि उसने जीसू की वॉइस रिकॉर्ड कर ली थी। वो आगे जाकर जीसू की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तभी जीसू पीछे से आकर मिनही को रिकॉर्डिंग सुनते हुए देख लेता है। जीसू उसे रोक कर कहता है कि वो पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देगा, बस वो ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दे। मिनही उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि ग्यूरी को भी सजा मिले। जीसू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मिनही से फोन छीनने लगता है। तभी मिनही गलती से नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। मिनही अभी भी जिंदा थी, उसकी मदद करने के बजाय जीसू वहाँ से फोन लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ यूजिन मिस्टर पार्क को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे उन बच्चों के नाम पूछती हैं जो काउंसलिंग ऑफिस को यूज करते थे। जीसू अब घर पहुंचकर अपने सारे सामान को पैक कर लेता है और वो घर से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा ओपन करता है तो उसके सामने कीताय था। कीताय जीसू के घर में आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जान गया है और ये भी कि ग्यूरी भी उसके साथ मिली हुई है। वो जीसू के सामने ही मिनही को कॉल लगाता है। मिनही का फोन जीसू के बैग के अंदर रिंग हो रहा था। कीताय उससे बैग छीनकर फोन निकालता है तो वो देखता है कि फोन पर खून लगा हुआ था। कीताय उससे पूछता है कि उसने मिनही के साथ क्या किया। तभी जीसू उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कीताय उसे भागने से रोक लेता है और वो उस पर एक सीजर की मदद से बहुत बार हमला करता है। वो उसे जान से ही मारने वाला था, तभी ग्यूरी पीछे से आकर कीताय के सर पर एक फ्लावर पॉट से हमला कर देती है और कीताय बेहोश हो जाता है। फिर वो जीसू को लेकर फौरन ही घर से निकलती है। जीसू का काफी ज्यादा खून बह रहा था और वो अब ठीक से चल भी नहीं पाता, तो वो ग्यूरी को वहाँ से अकेली ही जाने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मिनही की तरफ। वहाँ के आसपास के लोग एम्बुलेंस बुलाकर मिनही को हॉस्पिटल भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजिन अब जीसू के घर पहुँचती हैं पूछताछ करने के लिए। उन्हें पूरा घर फैला हुआ मिलता है और खून के निशान भी। यूजिन खून के निशान को फॉलो करते हुए सीढ़ियों के पास पहुँचती हैं, जहाँ पर उन्हें जीसू का सिर्फ शूज मिलता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसी एपिसोड के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। मुझे पूरा यकीन है कि सीजन 2 भी आएगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि मिनही बच पाती है कि नहीं और ग्यूरी और जीसू कहाँ जाते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें सीजन 2 में ही मिलेंगे। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। सो आई होप ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।